बैच नंबर 3 के इनिशियल सेशंस प्राइस एक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में थे, लेकिन फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड हम एसएमसी प्राइस स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर मार्किंग के बारे में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि बैच 3 के साथ साथ आपके भी एसएमसी के बारे में तमाम कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर मार्किंग एंड ऑर्डर ब्लॉक्स एंड डिफरेंट पीडीएस के बारे में तमाम क्लियर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मार्केट जब भी अगर बुलिश मोमेंटम के साथ या बुलिश ट्रेंड के साथ एक डायरेक्शन में जा रही है तो बुलिश मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अपने हाइज़ को ब्रेक करेगी, लोज़ को ब्रेक नहीं करेगी। और तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मार्केट बुलिश जाती रहेगी, अब इसका बेरिश आने का कोई इरादा नहीं है। और बेरिशनेस के लिए मार्केट अपने लोज़ को ब्रेक करती जाएगी और हाइज़ को ब्रेक नहीं करेगी। तो इस तरह की मार्केट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी मार्केट बेरिश है, इसका ट्रेंड बेरिश है, डायरेक्शन बेरिश है। और इसी मार्केट को जिस वक्त आप इस तरीके से कनेक्ट कर दें दोनों ट्रेंड्स को, तो इससे फिर हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ही मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड के साथ एक डायरेक्शन में जा रही थी और उसने अपना लो ब्रेक कर दिया, तो फिर हम उसके बाद मार्केट से एक्सपेक्टेशन यही लगाते हैं कि अब मार्केट अपने लोज ब्रेक करके बेरिश हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास ये इस तरीके से रिवर्सल हो जाएगा, मतलब बुलिश टू बेरिश मार्केट इस तरीके से शिफ्ट करेगी। तो इस शिफ्टिंग के प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सल। तो अभी तक हमने यही समझा है कि बुलिश टू बेरिश इस तरीके से होती मार्केट। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ड्रॉ किया ना, इसको कहा जाता है जनरल प्राइस स्ट्रक्चर, जो कि लैरी विलियम्स ने हमें इसका कॉन्सेप्ट सिखाया था 1980s 1970s में। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ये बुलिश मार्केट है और बुलिश से बेरिश और इस तरीके से रिवर्सल होगा। ये बुलिश प्रोफाइल है और ये बेरिश प्रोफाइल है। तो मार्केट जो है इसी तरीके से मूव करती है, हाइज एंड हायर हाइज क्रिएट करती है और हायर लोज क्रिएट करती है। ये बुलिश है मार्केट, और जैसे ही वो अपने लो से नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर हम उसे एक्सपेक्टेशन ये लगाते हैं कि मार्केट बेरिश हो गई है। अब इसका मसला हमें किधर आया? मसला हमें यहाँ पे आया जिस वक्त हमने देखा कि मार्केट 4 आवर को जिस तरीके से हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे और हमने यहाँ पे इस तरीके की मार्किंग भी की थी। अभी हम अगर हम मार्किंग को भी सामने ले आते हैं, ये हमने मार्किंग इस तरह से देखी थी कि ये हाईज एंड इस तरह से बनाती हुई जा रही है मार्केट। मार्केट ने हाई एंड हायर लो यहाँ पे भी किया इस तरीके से, और जब ये मार्केट यहाँ पे आ गई, अब एक लो से नीचे आ गई है, तो अब मार्केट को यहाँ से बेरिश होना चाहिए, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर चली जाती है। तो इस तरह के चैलेंजेस फिर हमें आना शुरू हुए कि भाई हम तो स्ट्रक्चर ठीक मार्क कर रहे हैं लेकिन मार्केट फिर भी ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रही। तो भाई ये क्या वजह है? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जब हमारे पास आना शुरू हुए तो फिर नई स्ट्रैटेजीज़ हमारे सामने आई कि भाई ये तो मार्केट कुछ और चीज़ है जो कि मार्केट को ड्राइव कर रही है, या स्ट्रक्चर किसी और तरह से मार्केट का मार्क होना चाहिए, ये तो तरीका ठीक नहीं लग रहा। तो वहाँ पे फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटजी हमारे सामने आई। स्मार्ट मनी ने हमें ये बताया कि भाई इस तरीक़े से नहीं चलती मार्केट, मार्केट का चलने का तरीक़ाकार कुछ और है, उसके लेवल्स मार्क करने का तरीका कुछ और है,
उसके हाईज एंड लोज मार्क करने का तरीका कुछ और है। अब चैलेंज हमें सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई कौन सा ऐसा हाई या लो है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। मतलब जनरल प्राइस स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा था? जनरल प्राइस स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा था कि ये अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना यहाँ पे, हायर हाई एंड हायर लो, ये हमने समझ लिया कि भाई ये है जनरल प्राइस स्ट्रक्चर, और इसी को मार्केट रिवर्सल कैसे लेगी? जब वो अपना एक लो ब्रेक कर देगी, तो इस तरीके से मार्केट को फिर मूव करना चाहिए। और इधर से रिवर्सल कैसे लेगी? हाई ब्रेक करे और फिर दोबारा हाईज बनाना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो भी हमने देख लिया H4 के ऊपर कि भाई ऐसा हो नहीं रहा। तो फिर अब सवाल क्या था? सवाल ये था भाई कि कौन सा लो फिर ऐसा है, अगर ये लो नहीं है जिस पर हमने ट्रस्ट करना है, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आने के बाद ऊपर चली जाती है, मार्केट की परफॉर्मेंस अगर ऐसे है कि एक लो से नीचे ट्रेड करती है लेकिन फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है, तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि भाई कौन सा लो है ऐसा कि फिर उसके ब्रेक होने के बाद फिर हम कहेंगे कि बेरिश होगी ये मार्केट। अगर ये लो पहला जिस तरह ये ब्रेक हुआ और मार्केट बेरिश नहीं हुई, तो फिर कौन सा लो है? वो लो पता कराना जो है ना बहुत ज़रूरी है कि कौन से लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो उसके ऊपर हमें फिर एसएमसी ने जो स्ट्रैटेजी दी, जो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दिए, उससे फिर हमारे पास काफ़ी हमें क्लैरिटी हो गई कि भाई इस तरीके से मार्केट अगर चलेगी तो स्ट्रक्चर जो है वो इजीली आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, रिकग्नाइज भी कर सकते हैं। और वो सेट ऑफ रूल्स क्या हैं वो हमने थोड़े से स्टार्ट तो पिछले सेशन में ही कर दिए थे, जहाँ पे हमने इंड्यूसमेंट मार्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स नहीं है अभी उससे स्ट्रक्चर नहीं मार्क किया जा सकता। स्ट्रक्चर आज से हम सीखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हाइज मार्क करते हैं, किस तरीके से लोज मार्क करते हैं। अच्छा, अब आपने सीख लिया हुआ है कि मार्केट पुल बैक कैसे बनाती है, या इम्पल्स किसको कहते हैं एंड करेक्शन किसको कहते हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि लेटेस्ट पुल बैक को पोटेंशियल इंड्यूसमेंट कहा जाता है। और मार्केट अगर पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है तो वो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट नहीं रहता, फिर वो इंड्यूसमेंट का लेवल बन जाता है। तो अब इंड्यूसमेंट के लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन होना शुरू होता है, आज हम वो सीखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपके पास यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि मार्केट ने आपके पास ये एक इम्पल्स के बाद ये करेक्शन और फिर इम्पल्स क्रिएट की, तो यहाँ तक हमारे पास अभी 3 इम्पल्स, करेक्शन एंड इम्पल्स, इससे हमारे पास ये बन गया पुल बैक। फिर मार्केट ने एक करेक्शन और उसके बाद फिर इम्पल्स क्रिएट की, और उसके बाद हमारे पास ये आ गई यहाँ पे इस पुल बैक के नीचे, ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल था। बल्कि यहाँ तक हम एक दफ़ा पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास इम्पल्स है, इम्पल्स के बाद करेक्शन है और फिर उसके बाद इम्पल्स है, ये हमारे पास बन गया एक पुल बैक। ठीक है, और इस पुल बैक को हम क्या कहेंगे अपने पास? इसको हम कहेंगे पोटेंशियल इंड्यूसमेंट। ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट है और ये भी हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट है। पहली पोटेंशियल इंड्यूसमेंट ये थी
जब इम्पल्स करेक्शन एंड इम्पल्स हमारे पास बनी तो ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट बन गई, और उसके बाद फिर हमारे पास करेक्शन बनी और मार्केट ने फिर इम्पल्स क्रिएट कर दी तो ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट बन गई। तो अब जब ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट बन चुकी है तो ये हमारे पास अब पोटेंशियल इंड्यूसमेंट नहीं है, ये एक सादा पुल बैक है हमारे पास, इसको हम पुल बैक के तौर पर मार्क करेंगे। तो अब एक हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट है, एक हमारे पास पुल बैक है, और मार्केट अगर हमारे पास इस पोटेंशियल इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर जाती है तो अब हमारे पास ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगी, अब हमारे पास अभी कहलाएगी इंड्यूसमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने पास जो लेवल्स हैं प्राइस के लेवल्स चार्ट के ऊपर वो मार्क करते रहने हैं और अपडेट करते रहने हैं। अब इसके ऊपर स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या आएगा, वो ये आएगा कि अब हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आपको समझ में आ रही है कि मार्केट हाईज के बाद नेक्स्ट न्यू हाईज बनाती चली जा रही है, तो मार्केट इज बेसिकली बुलिश। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट बुलिश है तो हम एक्सपेक्ट से यही करेंगे कि अब ये एक लो से नीचे ट्रेड कर गई है तो एक लो से नीचे ट्रेड कर जाना कोई बेरिशनेस की निशानी नहीं होता, अभी मार्केट अभी भी बुलिश ही है। तो अब बुलिश ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कैसे करेगी तो वो अभी हम यहाँ पे सीखते हैं। अच्छा, अब मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाए तो हमारे पास जो पहली कंफर्मेशन जो स्ट्रक्चर की आती है वो ये आती है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास इसके नतीजे में एक हाई क्रिएट हो गया, डेफिनेट हाई, कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट के लेवल को कंफर्म किया है। तो जैसे ही इंड्यूसमेंट का लेवल कंफर्म हुआ है तो उससे हमारे पास ये लेवल जो कंफर्म हो गया है ये है डेफिनेट हाई, ये एक हाई कंफर्म हो गया। अब क्योंकि मार्केट बुलिश है तो अब मार्केट जब भी इस बुलिश इस लेवल से इस हाई लेवल से ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो फिर उसके नतीजे में एक और चीज़ होगी, वो भी हम देखते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करते साथ ही ऊपर चली जाएगी। ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मार्केट ने ऐसे ही करना है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक नीचे आने के बाद फिर इस हाई से ऊपर ट्रेड करे। ठीक है, लेकिन ये हाई जो इसने क्रिएट कर दिया है ना, ये हमारे पास डेफिनेट हाई ही है। अब मार्केट ने कब जाना है इसके ऊपर, इसके बाद इसके आगे मज़ीद रूल्स हैं जो भी हमने सीखने हैं कि मार्केट कहाँ से बुलिश होगी। लेकिन अभी जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करें वो ये है कि मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाए तो उसके नतीजे में एक लेवल कंफर्म हो जाता है, आपके पास स्ट्रक्चर का लेवल कंफर्म हो जाता है जिसको कहा जाता है डेफिनेट हाई। और मार्केट जब भी इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो हम कहेंगे कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, कि मार्केट ने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया है और स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द बुलिश साइड ब्रेक कर दिया। तो मार्केट जब भी बुलिश हो, ऐसे जब भी बुलिश हो तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर का लेवल क्योंकि क्रिएट हो गया था और अब वही स्ट्रक्चर का लेवल ब्रेक हो गया और टुवर्ड्स द अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नतीजे में हमारे पास एक और लेवल कंफर्म हो जाएगा जिसको कहा जाता है डेफिनेट लो। ठीक है, तो अभी काफ़ी मीनिंगफुल हमारे पास ये सारी चीज़ हो रही है कि पहले हमारे पास ये जो हाई एंड लो एंड हायर लो बन रहा था, हम इस हाई एंड लो एंड हायर लो को डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो के तौर पे मार्क नहीं कर रहे थे। हमने जिस हाई एंड लो को मार्क किया है वो तभी मार्क किया है जब मार्केट एक पुल बैक एरिया या करेक्टिव मूव की मदद से, जो हमारे पास ये पुल बैक बना था, जब इस पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है, यानी कि पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है और हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि ये लेवल इंड्यूसमेंट का लेवल है। तो जब भी मार्केट इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है
जी अली मूसा, आपको आवाज़ आ रही है? तो फिर आपने क्यों लिखा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही? सर पहले आवाज नहीं आ रही थी, अब क्लियर आ रही है। अच्छा, ओके। किस किस बंदे को आवाज़ का मसला आया, ताकि मुझे पता चल जाए। जी सर जी है। सबको आवाज़ आ रही है? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है, कुछ एक सेकंड के लिए इसका एक डिस्टर्बेंस आवाज आ रही है सर। अच्छा, प्रॉब्ली फिर इंटरनेट की वजह से ही हुआ होगा। अच्छा, ओके, दोबारा देख लेते हैं हम। हमने ये डिस्कस किया है कि मार्केट जब एक बुलिश ट्रेंड में हाई एंड हायर हाई, हायर लो, हायर लो इस तरीके से क्रिएट करके एक स्ट्रक्चर बना रही होती है, तो हम कहते हैं मार्केट बुलिश है। अब बुलिश मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाए, तो हमारे पास एक हाई का लेवल कंफर्म हो जाता है, स्ट्रक्चर का हाई का लेवल एक कंफर्म हो जाता है, और हम इसको मार्क कर देते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल। यानी कि मार्केट अब जब भी इस लेवल से ऊपर ट्रेड करेगी, तो हम कहेंगे कि मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया है टुवर्ड्स दी अपसाइड, और मार्केट अभी भी बुलिश है। लेकिन जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड कर जाएगी, तो हमारे पास एक लो कंफर्म हो जाएगा। तो अब दो लेवल्स हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट की वजह से क्रिएट हुए हैं, एक हाई और एक लो। अब इस हाई एंड इस लो के अलावा जितने भी हाईज एंड लोज यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, ये जिस तरह से हमने एक ड्रॉ किया था, हाई, हायर हाई, और ये हायर लो एंड ये भी हायर लो, ये लेवल्स हमने को मार्क नहीं किए थे, हमने सिर्फ ड्रॉ किए हैं कि ये लेवल्स हैं चार्ट के ऊपर क्रिएट हुए हैं। लेकिन जिन हाईज एंड लोज को हम रेफर करेंगे, वो ये वाले हाई एंड लो हैं जो कि इंड्यूसमेंट की मदद से क्रिएट हुए हैं। तो अब मार्केट आपको बेशुमार हाईज एंड लोज क्रिएट करके देगी, लेकिन जब भी मार्केट एक पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाएगी, तो आपके पास ये हाई कंफर्म हो जाएगा। इस पुल बैक के नीचे मार्केट ट्रेड कर चुकी है। अब मार्केट भले थोड़ी देर के बाद बुलिश हो, इस तरीके से बेशक बुलिश हो जाए, तो अब यहाँ पे हमारे पास इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि ये हमारे पास पुल बैक था, ये भी पुल बैक था, ये भी पुल बैक था, लेकिन लेटेस्ट पुल बैक हमारा पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल था। जैसे ही मार्केट इस लेवल से नीचे ट्रेड कर गई, तो ये हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट नहीं रहा, अब ये हमारे पास बन गया है इंड्यूसमेंट लेवल। और जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है, तो हमारे पास हाई कंफर्म हो जाता है, ये हाई लेवल कंफर्म हो गया। अब इस हाई लेवल को हम मार्क कर देंगे एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं एज BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट जब भी इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी, तो हमारे पास जो मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट जहां तक मार्केट ने ट्रेड किया था ना, उसको हम मार्क कर देंगे एज लो। तो अब देखिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं, एक ये हाई और एक ये लो। अब इस एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर मैंने इंड्यूसमेंट के नीचे मार्केट को ऐसे मार्क करवाया था कि ये इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर गई और यहीं से डायरेक्टली ऊपर चली गई, तो अब ये एक लो बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे ही कोई लो हमेशा मार्क करना है, ऐसा कोई पेट रूल नहीं है, ठीक है। जो लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने जहाँ तक ट्रेड किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर ट्रेड करने से पहले, वो लोएस्ट पॉइंट हमारे पास डेफिनेट लो बनेगा, और इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड करने से पहले जो मार्केट ने हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक ट्रेड किया था, वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल बनेगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास कहलाएगा डेफिनेट हाई और ये हमारे पास कहलाएगा डेफिनेट लो। ठीक है, अब ये डेफिनेट हाई और डेफिनेट लो का क्या मतलब है कि अब ये वो हाई और वो लो है जिसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट अपने पास नोट कर लेंगे कि अब मार्केट अगर इस लो से नीचे ट्रेड कर गई तो अब हम कहेंगे कि अब मार्केट बेरिश हो गई है, अब मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है टुवर्ड्स द डाउन साइड। पहले मार्केट बुलिश चल रही थी, जब तक मार्केट एक डेफिनेट लो से नीचे ट्रेड नहीं कर जाती तब तक हम मार्केट को ये नहीं कहते कि मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे देखिए कि इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया, उसके बाद एक पुल बैक से नीचे भी ट्रेड कर लिया, हो सकता है यहाँ पे एक और पुल बैक भी होता, उससे भी नीचे ट्रेड कर लिया, लेकिन डेफिनेट लो से नीचे ट्रेड नहीं किया था, जिसकी वजह से हमने बोला कि भाई अभी तक मार्केट बुलिश ही है, मार्केट अभी तक बेरिश नहीं हुई। तो मार्केट कब बेरिश होगी या कब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब नीचे इससे नीचे जाना शुरू कर देगी, उसको कहा जाता है डेफिनेट लो। डेफिनेट लो से नीचे जब मार्केट ट्रेड करेगी तो हम कहेंगे कि भाई अब मार्केट ने अपना जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर ली है, अब मार्केट इज नो लॉन्गर बुलिश, मार्केट को अब बेरिश ट्रेड होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए वो आगे फर्दर सेशंस की डिस्कशन है, अभी हम उस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ तक भी हम रखते हैं इस डिस्कशन को। और अब हम आ जाते हैं लाइव चार्ट के ऊपर ताकि हम लाइव मार्किंग्स देखें कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगी। हम यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं अपनी H4 की। हमारे पास मार्केट ने ये एक पुल बैक क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पुल बैक क्रिएट हो गया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक से नीचे ट्रेड कर दिया, भैया आवाज़ आ रही है सबको? क्या मसला हो गया? जी सर क्लियर है। मुनीब भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी सर बीच में कट गई थी, हाँ अभी आ रही। पता नहीं क्यों कट रही है, यहाँ से तो इंटरनेट बिल्कुल स्टेबल है। सर मैं वीकेंड पे ये यहाँ पे नहीं चल रहा डिस्को वीकेंड के बजाय, इसलिए शायद हो सकता है। क्योंकि सर बाकी तो सही आ रही है, बस कोई डिस्टर्बेंस नहीं फील किया। अच्छा ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा, अगर मैं रिपीट कर दूंगा जस्ट इन केस अगर आपको मसला आ जाता है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास ये जो मार्किंग मैंने H4 की यहाँ पे की है, इसमें मार्केट ने कितने पुल बैक्स क्रिएट किए हैं? हमारे पास एक पुल बैक ये है, एक पुल बैक ये है, फिर एक ये है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक लो से पुल बैक के नीचे ट्रेड कर दिया। अब जब पुल बैक के नीचे ट्रेड कर दिया तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे ये हाई कंफर्म हो गया, डेफिनेट हाई, और जब इस हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, BOS हो गया, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर ट्रेड कर दिया तो हमारे पास ये लो कंफर्म हो गया। अब ये लो कौन सा है जी? ये वो लो है जिसको हम रेफर करेंगे कि मार्केट अब अगर इस लो से नीचे ट्रेड कर गई तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट जो अब बेरिश हो गई है, ठीक है। इसके अलावा हम नहीं मानेंगे किसी की भी बात, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड कर गई यहाँ पे, ठीक है। ये लो हमारे पास क्रिएट हो चुका है, इसको ज़रा मार्क कर देते हैं हम स्ट्रेट लाइन से ताकि
तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल था, ये वाला, मतलब पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई थी, और इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे भी एक डेफिनेट हाई ये क्रिएट हो गया टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट लो आ गया, ये डेफिनेट हाई आ गया। ठीक है, तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम जब इस लेवल से नीचे ट्रेड किया था, इसका हरगिज़ मतलब नहीं था कि मार्केट बेरिश हुई है, और मार्केट ने डेफिनेट लो क्रिएट किया और मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे जाके मार्केट ने डेफिनेट हाई क्रिएट किया, और उसके बाद आके डेफिनेट लो से जब नीचे ट्रेड किया तो हमें पता चल गया कि भाई अब मार्केट बेरिश हो गई है, अब मार्केट का रुझान बेरिश होना चाहिए। अब बेरिश मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बेरिश मार्केट से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अब मार्केट जो है वो हायर हाई क्रिएट नहीं करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी किसी एक सर्टन लेवल के ऊपर, वहाँ से बेरिश होना शुरू होगी। ठीक है, हम ये वाली एक्सपेक्टेशन लगाते हैं मार्केट से। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ से बेरिश हो गई। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम ये भी डिस्कस नहीं करते कि मार्केट यहाँ से ऊपर से बेरिश क्यों हो रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की हम चीज़ें भी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो अभी फ़िलहाल जो मार्किंग करनी है वो आपने मार्किंग करनी है हाई एंड लो के अकॉर्डिंगली। आपने जो स्ट्रक्चर पहले मार्क किया हुआ, जो पुल बैक आपने मार्किंग की थी, जो आपने ऑलरेडी लास्ट असाइनमेंट सबमिट की हुई है, वही आप असाइनमेंट के ऊपर आप मार्किंग करेंगे हाईज एंड लो की। और जब जैसे ही आप देखेंगे मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई है तो वहाँ पे हाई मार्क करेंगे, और जब हाई ब्रेक हो जाएगा तो लो मार्क करेंगे। इस तरीके से हाईज एंड लोज आप मार्क करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी सर आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। जी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब मार्केट कोई का स्ट्रक्चर करेगी, जो कैंडल क्लोज होगी और कितने क्विक क्लोज होनी चाहिए, या कितने नंबर ऑफ कैंडल उस टाइम के क्लोज होनी चाहिए, अभी इसी जो बारीकियाँ हैं ना, अभी जो इसकी बारीकियाँ हैं ना स्ट्रक्चर मार्किंग की, वो अभी हम उस पर नहीं जा रहे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वैलिड करार पाएगा। अभी यहाँ तक ही हमारी डिस्कशन रहेगी। अभी हमारी डिस्कशन जो है वो यहीं तक रहेगी कि मार्केट ने एक हाई क्रिएट कैसे करना है और लो कैसे क्रिएट करना है, आपने बस ये मार्किंग करनी है। ठीक है, बाकी अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि मार्केट क्या कर रही है। इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई, ठीक है, तो हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल जो है वो कंफर्म हो गया। ठीक है, जैसे इंड्यूसमेंट का लेवल कंफर्म हो गया तो हमारे पास हाई भी कंफर्म हो गया। अब जैसे ही मार्केट हाई से ऊपर ट्रेड कर गई तो हमारे पास लो कंफर्म हो गया। ठीक है, बस आपने ये मार्किंग्स करनी है। अभी यहाँ तक रखते हैं डिस्कशन को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो एसएमसी पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो ज़रा हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इसको। ठीक है, बाकी जहाँ तक ताल्लुक है बारीकियों का, स्ट्रक्चर की बारीकियाँ, वो हम इतनी सारी पढ़ेंगे जितनी आपने पहले एसएमसी के कोर्स में नहीं पढ़ी हुई होंगी, कि स्ट्रक्चर वैलिडेट कब होता है, वैलिड होने के क्या रूल्स हैं, और फिर मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकती है, कहाँ से बुलिश होगी, कहाँ से बेरिश होगी, क्यों होगी, किस लेवल पे कंफर्मेशन लेंगे, हाई टाइम फ्रेम की निशानियाँ क्या हैं, लो टाइम फ्रेम की निशानियाँ क्या हैं, वो सब चीज़ें हमने करनी है। तो आप इजी हो जाएं। अभी यहाँ तक ही रखते हैं इस डिस्कशन को। जी जी पूछिए। सर, पहला जो इंड्यूसमेंट हमें कंफर्म हुआ था, वहाँ पे हमें पहला हाईएस्ट पॉइंट हमें पता चला, और वहीं से हमें लोवेस्ट पॉइंट पता चला। वो लोवेस्ट पॉइंट ऐसे पता चला क्योंकि जब वो हाईएस्ट पॉइंट से जब मार्केट ऊपर चली गई
तो फिर लोएस्ट पॉइंट डिफाइन हुआ था उसमें, राइट? जी जी, ऐसे ही हुआ था। अच्छा, उस जगह को हम BOS भी बोल रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं, ठीक हो गया। अभी हम हाईएस्ट से ऊपर चली गई हुई है, लेकिन अगेन वो जो बिल्कुल हाईएस्ट पे गई है, वो जो आपने सबसे ऊपर रेड कलर का डॉट दिया हुआ है, सबसे ऊपर, उसके हाँ सबसे ऊपर रेड कलर का ये इसका थोड़ा अगेन, क्योंकि यहाँ अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉरी इंड्यूसमेंट बना दिया ये इंड्यूसमेंट हो गया। ये हमारे पास जो लेवल है ना, ये वाला ऊपर वाला, हाँ, हाँ, तो इसके ऊपर भी अगर मार्केट चली जाएगी तो हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है ये। अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाती है तो हम इसको कहेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हो ही है। मतलब अगर मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर जाती है ऐसे, इससे ऊपर चली जाती है, तो ये लेवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल ही कहलाएगा। लेकिन हमने वेट किस चीज़ का करना है, हमने वेट इसका करना है कि देखें अब क्या हुआ सीन। ये देखें मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया था, यहाँ इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में ये इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई। इधर भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया तो चांस था ना कि मार्केट यहीं से बुलिश हो जाती, ऐसे चांस था ना, मतलब प्रोबेबिलिटी तो थी ना। जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करके बुलिश हो गई, तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ से भी ऐसे बुलिश हो जाती। तो अगर यहीं से बुलिश हो जाती तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता और हमारा यहीं पे एक डेफिनेट लो बन जाता। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट नीचे आ गई और इस डेफिनेट लो से नीचे ट्रेड कर गई। अब जब डेफिनेट लो से नीचे ट्रेड कर जाती है तो यहाँ पे क्या होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। अभी मैंने आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताई है सिर्फ। पिछले डिस्कशन में, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है तो वो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल नहीं रहता, फिर वो इंड्यूसमेंट लेवल बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया था कि अच्छा पुल बैक और इंड्यूसमेंट लेवल में कुछ फ़र्क होता है, ठीक है। आज हमने ये डिस्कस किया कि अच्छा जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती तो क्या उससे कोई स्ट्रक्चर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया, हाँ जी स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है। स्ट्रक्चर के लेवल डिफाइन होना शुरू हो जाते हैं, एक हाई डिफाइन हो जाता है और फिर उसी हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाता है तो लो डिफाइन हो जाता है। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो डिस्कस हो गए। एक सिनेरियो नंबर 1 कि जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया, हाई कंफर्म हो गया और उसके बाद हाई से ऊपर ट्रेड कर गई तो लो कंफर्म हो गया। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया लेकिन अभी तक डेफिनेट हाई से ऊपर ट्रेड नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज हमने अब डिस्कस किए। अभी सेकंड सिनेरियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये नेक्स्ट सेशन में हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ तक अभी जो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जैसे ही इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे प्राइस ट्रेड कर जाए तो हमारे पास डेफिनेट हाई क्रिएट हो जाता है और फिर हम वेट करते हैं कि डेफिनेट हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाए। जैसे ही डेफिनेट हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और हमारे पास डेफिनेट लो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने अपने पास H4 टाइम फ्रेम पे आपने ये मार्क करना है। लास्ट टाइम आपने कहाँ तक मार्किंग की थी H4 टाइम फ्रेम की? 2025 से, जनवरी से, 1 जनवरी से मार्किंग, 1 मार्च से की थी। ये आपने इधर से जनवरी से करनी है, 1 जनवरी से, ठीक है। 1 जनवरी से लेके टिल डेट अभी तक आपने स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है और आपने देखना है कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे का ट्रेड कर रही है तो आपके पास हाई कंफर्म होगा और जैसे ही हाई से ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो लो कंफर्म हो जाएगा। तो बस आपने इस तरीके से हाईज एंड लोज मार्क करते जाने हैं। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे 2025 के 1 जनवरी से लेके अभी तक कितने हाईज एंड कितने लोज मार्केट ने क्रिएट किए हैं और कितने ऐसे हैं जो कि आपने इग्नोर कर दिए हैं कि वो स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर ब्रेक के अंदर या स्ट्रक्चर डिफाइन करने के अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो सर एक सवाल था, जी जी, अगर हम जो लाइन वाला चार्ट है, लाइन वाला चार्ट है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके हाई एंड लोज डिफाइन करते हैं
वही स्ट्रक्चर मार्क करें। जी जिशान भाई, इसके जवाब में आपको ये कहूँगा, ज़्यादा साइंसदान ना बने, जो बोला है बस वही करें, ठीक है। स्ट्रक्चर तो मेरा मार्क है उस दिन का ही, हाँ। वो इशू नहीं है। वैसे ही मैं एक सवाल कर रहा था कि नहीं तो नहीं, उसमें चीजें लाइन पहले चार्ट ही। हम नहीं करते जिशान भाई। अच्छा, लाइन चार्ट, नहीं मेरा तो मार्क है उस दिन का ही मार्क है मेरा। ये देखें, ये देखें, आपको अगर कोई शक है ना इसके अंदर, तो आप जी अपने पास देख लें, यहाँ पे इसको लाइन के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हैं ना, जी। तो आपके पास एक्यूरेट हाइज एंड लोज मार्क करके नहीं आते, एक्यूरेट नहीं आते, अच्छा, ठीक है। ये कई लोज जो है वो लाइन चार्ट के ऊपर मार्केट इग्नोर कर देती है, ठीक हो गया। तो इसलिए एक्यूरेटली हमने पुल बैक की जो मार्किंग है ना, वो कैंडल बाय कैंडल इसीलिए सीखी है ताकि हमें एक्यूरेट स्ट्रक्चर की मार्किंग पता चले, ठीक हो गया। ठीक है। तो हमारी जो बेसिस है पुल बैक की, वो कैंडल बाय कैंडल स्टडी है, वो सिर्फ लाइन चार्ट के ऊपर बेस नहीं करती, ठीक। ठीक है। तो इसलिए हम कैंडल बाय कैंडल स्टडी पे ही रहेंगे, लाइन चार्ट के ऊपर नहीं आएंगे। सर ऑब्जेक्ट ट्री यूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, वहाँ पे ग्रुप ही नहीं बन पाता, वो एक ग्रुप बनाओ तो फिर वो उसमें यानी क्या मसला आ रहा पूरा है? सिलेक्ट करके उसके अंदर अभी अभी आपने सर ये वर्क किया ना, ब्रश शीट ये यूज किया, अब ये उस न्यू ग्रुप ही नहीं बन पाता, वो उसमें हमारे पास तो वो आई नहीं। सर मेरा भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। जो फ्री वाला वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, हाँ हाँ, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ट्री के अंदर जो आपने चीजें सेलेक्ट की हैं ये हमारे पास नहीं होता। अच्छा एक मिनट ठहर जाए, मैं अभी फ्री वाला आपके सामने खोल लेता हूँ। फ्री वाला कैसे खोलते हैं वो भी हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये मेरे पास पेड है और ये मैंने गूगल क्रोम आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये मेरे पास वो जिसमें मैंने अभी अपना लॉगिन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँगा ना, तो मेरे पास ये फ्री वाला आना चाहिए, ठीक है। सुपर चार्ट में हम आ गए। अभी देखिए, फर्स्ट टाइम जब भी आप अपने पास खोलते हैं ना चार्ट, तो ये एप्पल का चार्ट आपके पास आता है। हम इसको कहते हैं कि नहीं भाई अभी हमें कंटिन्यू नहीं करना। अच्छा, वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। इस वॉल्यूम को क्लोज करने के लिए ना इस तरह डिलीट कर देंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे, और यहाँ पे हम खोल लेंगे XAU/USD, और हम आ जाएंगे पेपरस्टोन पे, और उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ट्री पे। ये अब ऑब्जेक्ट ट्री आपकी साइड पे खुला हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ चीज़ें फेवरेट भी कर देता हूँ। ये ब्रश फेवरेट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल कर लेता हूँ, पाथ कर लेता हूँ, सर्कल कर लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कर लेता हूँ, यहाँ से लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन को कर लेता हूँ, प्राइस रेंज कर लेता हूँ, डेट रेंज कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रेंड लाइन कर लेता हूँ, और यहाँ से क्रॉस हेयर भी कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास ये एक पूरी फेवरेट लाइन भी आ चुकी है। अच्छा जी, इसको ना एक और हम काम कर लेते हैं। इसको सेव करने के लिए ना सबसे पहले हमें लॉगिन भी करना पड़ेगा इसको। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, हमारे पास फेवरेट बार अभी फ़िलहाल फेवरेट के अंदर से दोबारा सब कुछ हट गया है क्योंकि हमने साइन इन कर लिया है। तो अब ज़रा फेवरेट में दोबारा चीज़ें डाल देते हैं। ब्रश डाल दें, हाइलाइटर डाल दें, रेक्टेंगल डाल दें, सर्कल डाल दें, पाथ भी डाल दें, ठीक है। ये ब्रश में से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट में से आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लें, और प्राइस नोट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट कर लें, प्राइस रेंज, डेट रेंज सेलेक्ट कर लें।
यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर लें, उसके बाद ट्रेंड लाइन कर लें, और यहाँ से क्रॉस हेयर कर लें, एरो कर लें, तो आपके पास ये एक फेवरेट बार यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब आपके पास ये आ गया ऑब्जेक्ट ट्री। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास ये एक अननेम्ड एक लेआउट आ रही है। अच्छा, टाइम फ्रेम्स जो हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम फ्रेम्स आ रहे होते हैं ना, वो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे 1 आवर भी नहीं आ रहा होगा आपके पास। 1 आवर इसलिए भी सिलेक्ट हुआ क्योंकि मैंने सिलेक्ट 1 आवर का किया हुआ था, अदरवाइज़ 1 आवर भी आपके पास नहीं आएगा। तो इसके साथ ये जो छोटा सा एरो है, इसको आप सेलेक्ट करने के बाद 1 आवर एंड 4 आवर और 1 वीक ये आप कर लें। 1 आवर, 4 आवर, 1 डे एंड 1 वीक अब ये कर लें। ये 4 आपके पास टाइम फ्रेम्स जो हैं आपके पास चार्ट पे होने चाहिए। मंथ भी अगर आप करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, 1 मंथ भी हाईलाइट कर लें बस, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से चार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, मैग्नेट टूल आप ऑन कर लें, और इधर से हम कोई डब्बे शब्बे बना लेते हैं, और कुछ सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, और कुछ पाथ भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली हैं। ऑब्जेक्ट ट्री के अंदर ये 3 चीज़ें हमें नज़र आनी चाहिए। ये हमने सेलेक्ट कर ली तीनों चीज़ें। यहाँ पे हमने ग्रुप पे क्लिक किया, ये ग्रुप क्रिएट हो गया, और इसको हमने रख दिया, नाम रख दिया टेस्ट ग्रुप, और इसको हमने यहाँ से हाइड कर लिया। ये ग्रुप सेव हो गया, क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या मसला आ रहा है, यहाँ तक मुझे नहीं समझ में आया था। आप लोगों को क्या चैलेंज आ सर रहा ये है? जो सिलेक्ट किया ना आपने, जी जी। जो ऑब्जेक्ट ट्री में जाके आपने जो सिलेक्ट किया, सारी कमांड्स को सिलेक्ट किया, तीनों कमांड को, हाँ हाँ, हम सारी कमांड को एक ही टाइम में सिलेक्ट नहीं कर पाते। इसको फर्स्ट को क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे, और फिर एंड वाले को क्लिक करेंगे, तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी। ये तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि आप, हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि आपने फर्स्ट को क्लिक करना है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको डिलीट कर देते हैं, ग्रुप को, ग्रुप हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम ना कुछ और चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। ये भी बॉक्स इधर भी क्रिएट कर लेते हैं, और कुछ हम टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, टेस्ट टेक्स्ट, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। अभी देखिए हमारे पास 5 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब ये 5 चीज़ें कैसे सिलेक्ट होंगी सारी? फर्स्ट को क्लिक करें, फिर शिफ्ट का बटन दबाएं अपने कीबोर्ड पे, और लास्ट पे क्लिक कर दें, पांचों सेलेक्ट हो गई। या फिर कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करें, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें, और इस तरीके से ड्रैग करके नीचे ले आए। अभी भी देखें पांचों सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल दबाएं, माउस का राइट की लेफ्ट की प्रेस करें, और ऐसे माउस को ड्रैग करके नीचे ले आए, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। या फिर फर्स्ट को क्लिक करें, शिफ्ट दबाएं, लास्ट को क्लिक करें, वो भी सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। सर ग्रुप कब क्रिएट करना, अभी आप जब इसे सिलेक्ट करते हैं तो फिर ग्रुप क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाती है। जी देखें, ये फर्स्ट को मैंने क्लिक किया,
शिफ्ट दबाया, लास्ट को क्लिक किया, सारे सेलेक्ट हो गए, ग्रुप को क्लिक कर दिया, ग्रुप क्रिएट हो गया। अब बस ग्रुप का नाम चेंज करना है हमने, इसका बेशक नाम पप्पू रख दें, ये लें, हो गया ग्रुप। थैंक यू। अब ये फ्री वर्जन है, इस फ्री वर्जन के अंदर हमने यहाँ पे क्रिएट करना सीख लिया, तो भाई ऐसे क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन कोई है तो बताएं। आवाज़ नहीं आ रही जो भी भाई बोल रहा है। अब्दुल कुदूस भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका ना वो आवाज़ वाला मसला शुरू से चल रहा है, मैंने आपको कहा था कि अपनी हैंड्स फ्री चेंज कर लें। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मैग्नेट की फंक्शनैलिटी भी बता दें, वो बता दूं? जी सर, वो काम नहीं करेंगे मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको ज़रा हाइड कर लेते हैं। देखिए मैग्नेट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जब आप कोई चीज़ कैंडल पे मार्क करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे कि पाथ है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं माउस को जब कैंडल्स पे लेके आता हूँ ना, तो ये मेरा कर्सर एकदम से चिपकता है किसी कैंडल के साथ जाके, ऐसे देखें ये चिपक रहा है ना। अदरवाइज ये मैं यहाँ पे कर्सर है, जब जब तक कैंडल पे नहीं है तब तक नहीं चिपक रहा। अच्छा, अब इस मैग्नेट के अंदर दो स्ट्रेंथ्स होती हैं, एक होता है वीक मैग्नेट, एक होता है स्ट्रांग मैग्नेट। स्ट्रांग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही कैंडल पे आएगा ना, ये देखिए मैं अभी कैंडल की बाउंड्री पे नहीं आया, देखिए अभी ये आखिरी कैंडल ये है ना मेरे पास, मैं कैंडल से राइट पे हूँ, जैसे ही मैं कैंडल पे आऊँगा वो सीधा कैंडल पे चला जाएगा। देखें असल में माउस नीचे पड़ा हुआ है, कर्सर नीचे है, नज़र आ रहा है सबको? सर जैसे ही कैंडल के ऊपर माउस आएगा वो सीधा जाके लोएस्ट वैल्यू के ऊपर चिपक जाएगा जाके, ठीक है। ये है स्ट्रांग मैग्नेट, ये डायरेक्टली चिपकता है जाके, देखें ये चिपक गया। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूं वीक मैग्नेट, तो फिर ये इसको ऐसे जाके चिपक नहीं रहा जब तक मैं इसके पास नहीं आ जाता, ठीक है। ये वीक मैग्नेट है, अगर आप दूर हैं तो नहीं चिपकेगा, करीब आएंगे तो फिर चिपकेगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आपने कोई भी मार्किंग करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पाथ मार्क करना है, मैं यहाँ से मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल कैंडल के लो से पाथ स्टार्ट करना है, तो मैं क्लिक करूँगा और ये देखें अब इस कैंडल के हाई पे मार्क करना है या इसके हाई पे मार्क करना है, मैं बस माउस इस कैंडल से ऊपर लेके आऊँगा, कैंडल की सीध में रखूँगा तो उसके हाई पे ही रहेगा, मार्क कर दूँगा तो क्लिक करूँगा मार्क हो जाएगा। अब मुझे लो मार्क करना है, इस कैंडल के मैं नीचे आ जाऊँगा, वो लोएस्ट वैल्यू पे आ जाएगा, इसको क्लिक कर दूँगा मार्क हो जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे मार्क हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ मार्क हो जाएगा, यहाँ मार्क हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, सब बेहतरीन है। अब इस लाइन का कलर अगर आपने चेंज करना है ना, ये लाइन ब्लू आ रही है आपके पास, तो ये देखें ऊपर ये मेन्यू आ गया है कि ये वाला, ठीक है। ये फेवरेट मेन्यू एक और है और लाइन का मेन्यू एक और है। इस लाइन के कलर को चेंज करने के लिए फिर मैं यहाँ पे इसको वाइट कर लूँगा, इसकी यहाँ पे ये थिकनेस में चेंज कर सकता हूँ, ज़्यादा प्रोमिनेंट भी कर सकता हूँ, इसको थिक भी कर सकता हूँ, थिन भी कर सकता हूँ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक और इसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था। जी 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 बताएं। जी पूछिए क्वेश्चन।
अच्छा सर, वो ये था कि मतलब आपने जिस हमें पुल बैक मार्किंग अभी भी मतलब रिवाइज भी करवाई थी, लेकिन अगर ऐसा हो कि मतलब अगर डाउन ट्रेंड में हम पुल बैक से मार्क कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो उसमें जब मतलब तो उस जो लास्ट का जो हमारा पुल बैक बन रहा हो डाउन ट्रेंड में, और वहां से जो है ना फिर वो इंड्यूसमेंट ले ले, तो उसको फिर कैसे मार्क करेंगे, मतलब और फिर वहां से फिर ट्रेंड चेंज हो जाए, अप ट्रेंड दोबारा से बन जाए, तो इसको कैसे मार्क करेंगे? ये आगे को दूसरे पता चल जाएगा, अभी इजी हो जाए, अभी जहाँ तक पढ़ा है ना बस वहीं तो तक वो रखें इसको। अभी आगे सब वो कुछ, अभी सारा कुछ स्ट्रक्चर पे ही होना है सारा कुछ। वो समझ गया सर। हम्म। सिर्फ ये था कि मतलब हमारे जो मतलब वो चेक करते हैं ना, तो उसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरी गलती क्या है। वो कहते हैं कि दोबारा से वीडियो देखें, आपका इसमें कोई मसला है। तो अब ये पता चल जाए कि मेरा मसला है क्या, मुझे खुद भी नहीं पता। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ, इजी हो जाए, पता चल जाएगा आपको। चलो ठीक है। हम्म। कोई इशू नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा भी क्वेश्चन यही था कि अगर डेफिनेट लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाए, तो हम्म। उसके बाद फिर हम मार्किंग कहाँ से करें? क्योंकि जाहिर है चार्ट पे जब आप बता रहे हैं कि हमने असाइनमेंट करनी है पीछे से, तो उसमें जाहिर है बुलिश भी है और बेयरिश भी है ट्रेंड्स। हम्म। तो बुलिश से बेयरिश शिफ्ट होने के बाद हम मार्किंग कैसे करें? वो तो खैर हमें पता चल गया कि आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास सामने है जो असाइनमेंट, उसको हम कैसे करें? ये देखें, जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर जो H4 के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है ना, एक तो या तो मुझे ना नज़र आ रहा है ना, बात भी है, ये 2025 के अंदर मार्केट आपको बुलिश ही नज़र आ रही है ना, सारी बुलिश मार्केट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जी कि इंड्यूसमेंट के एक डेफिनेट लो मार्केट एक क्रिएट करेगी, उसे नीचे ट्रेड कर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ट्रेड कर सर। जाएगी ना, उसके बाद जी। ऊपर ही गई है ना, इवेंचुअली तो ऊपर ही जा रही है ना मार्केट। हम्म, तो आप बस ब्रेक ऑफ ठीक है। स्ट्रक्चर मार्क कर देना, उसको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक। हाँ, कोई इशू नहीं है, जहाँ तक बहुत मैंने आपको बताया वहीं तक आप उसको मार्क कर दें, ठीक। ताकि फिर हम जब आगे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके। अब सर क्या एक ही लेवल में एक से ज्यादा दफा इंड्यूसमेंट हो सकती है? यानी मतलब एक दफा इंड्यूसमेंट ले ले फिर दोबारा भी इंड्यूसमेंट ले सकती है? इंड्यूसमेंट दोबारा से कैसे लेगा, मतलब इंड्यूसमेंट तो एक ही लेवल होता है, मतलब एक सर जिस जो तरह से लेटेस्ट पुल बैक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे लेटेस्ट पुल बैक है, ये वाला एरिया, मार्केट इससे नीचे ट्रेड कर गई तो ये इंड्यूसमेंट हो गया, तो अब क्या करेगा वो। मतलब सर ये इसी में ही देख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर दोबारा से मतलब जो है ना वो। फिर क्या, देखें मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई है, ये पहले पोटेंशियल इंड्यूसमेंट था, अब इंड्यूसमेंट का लेवल ये कंफर्म हो गया है। अब वो दोबारा भी इसके नीचे ऐसे हल्की सी ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऊपर वो लेवल तो इंड्यूसमेंट का ही रहेगा। क्या करना चाहते हैं आप इसको। मतलब सर साइडवेज में मतलब जिस तरह होता है कि थोड़ा सा अप ट्रेंड आके फिर से दोबारा वो डाउन में चला जाए तो। कोई बात नहीं, जा चला जाए फिर क्या हो जाएगा, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करके ऊपर ये हाई डेफिनेट हाई से ऊपर नहीं चली जाएगी, तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, और तब तक लोएस्ट पॉइंट को हम डेफिनेट लो नहीं मार्क कर सकते। तो ठीक है। जब इंड्यूसमेंट के लेवल से मार्केट नीचे ट्रेड कर गई है तो ये डेफिनेट हाई बन गया है, अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट या तो डेफिनेट हाई से ऊपर ट्रेड कर जाए, ठीक है, तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर मार्केट नीचे चली जाए तो फिर हम देखेंगे क्या होगा। सही होगा। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें ट्रेड कैसे करनी है, तो ट्रेड करना तो भैया अभी आप महीने डेढ़ के बाद सीखेंगे, अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग सीख रहे हैं। जी बेहतर हो गया। सर जी क्वेश्चन था, मिसाल के तौर पे हम एक दिन पे स्ट्रक्चर मार्क करते हैं,
ठीक है। और उसी पे हम 4 आवर पे जाते हैं या 1 आवर पे जाते हैं, तो वहां पे भी वो स्ट्रक्चर मार्क जो हमने किया हुआ है डे पे, वो भी वहां पे शो हो रहा होता है। तो हाँ, उसी को यूज करेंगे या उस टाइम की अलग मार्किंग करेंगे हम लोग? हर टाइम की अलहदा मार्किंग होगी ना। देखें 1 डे के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डे पे ये हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे, ये था हमारे पास एक पुल बैक, इस पुल बैक के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और ये ऊपर चला गया, और अभी ये यहाँ पे मार्केट ने ये काम किया हुआ है। ठीक है, तो अब जब मार्केट ने ये काम किया हुआ है तो उससे क्या पता चला हमें, उससे ये पता चला कि ये इंड्यूसमेंट का लेवल था और ये हमारे पास एक डेफिनेट हाई है और ये डेफिनेट लो है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, ये पता चल रहा है हमें 4 आवर सॉरी डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ठीक अब है। आप आ जाएं 4 आवर के ऊपर और यहाँ पे देख लें, क्या 4 आवर पे भी यही हुआ हुआ है? नहीं, 4 आवर पे तो ये नहीं हुआ हुआ। 4 आवर पे तो इंड्यूसमेंट का लेवल ऊपर है और मार्केट इससे इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर चुकी है। उसके बाद यहाँ पे भी एक इंड्यूसमेंट लेवल था, उससे नीचे ट्रेड करके मार्केट डेफिनेट लो से नीचे ट्रेड कर चुकी हुई है। तो 4 आवर पे तो कहानी मुख्तलिफ चल रही है। तो ये दोनों को अलग-अलग करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमने ऑब्जेक्ट ट्री सीखा था कि आप दोनों को अलग-अलग जी कैसे जी, मार्क करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब दोनों टाइम फ्रेम्स को देखने के बाद आपने एक इंटेलिजेंट डिसीजन कैसे लेना है, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है कि आप मार्केट को मैंने ट्रेड कैसे करना है, उस पे उसी पे तो आना है हमने। ये सारा करने का पर्पज़ ये है कि आप एक नतीजे पे पहुंचे कि भाई अब मैंने करना क्या है, ट्रेड कैसे करना है। तो वहां भी तो पहुंचना है हमने, इवेंचुअली उधर ही पहुंचना है। और कोई सवाल बताएं? सर ये इस बैच की कोई ओरिएंटेशन क्लास मतलब नहीं हुई क्लास, इसमें हम मतलब मैं आपको जानता नहीं हूँ, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सब लोग आपको जानते हैं और मैं नहीं जानता जैसे। कोई भी नहीं जानता मुझे, इजी हो जाए। कोई हमारी इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन आमिर भाई नहीं हुई, हम टाइम नहीं ज़ाया करते, हम सीधा आते हैं मुद्दे के ऊपर, काम करते हैं और चले जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें वो ठीक ठीक डिस्ट्रैक्शन है, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना ठीक चाहते। है, बेहतर सर, ओके। जब हम चीज़ें सीख जाएंगे फिर आगे टाइम है जानने का, आराम से जान लीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। और बताएं कोई क्वेश्चन? मैंने इसलिए टाइम सेव करने के लिए ना आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जो है वो मुझे कर दें। तो मैंने आप लोगों का जो भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने पढ़ लिया, तो मुझे पता चल गया कि आप लोग क्या हैं और मैं क्या हूँ। आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे देख के तो आपने ज्वाइन किया था ना, बस उतना ही काफ़ी है। शायद भाई ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं फर्स्ट टाइम ये क्लासेस ले रही हूँ इसलिए मुझे इतना आता नहीं है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये जो सबसे ऊपर पॉइंट किया है, जी मैम, इससे जो आगे ये ट्रेंड बन रहा है ये बुलिश होगा या बेरिश होगा? ये जो आगे ट्रेंड बन रहा है ना ये वाला, हाँ जी। जी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो अभी मार्केट देखें बुलिश है। मैंने आपको ये बताया था कि जब तक मार्केट अपने डेफिनेट लो से नीचे ट्रेड नहीं कर जाती तब तक हम यही एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट बुलिश ही रहेगी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा, ये वाले लो से नीचे जब मार्केट आएगी ना तो फिर हम कहेंगे कि जी अब मार्केट बेरिश हो गई है। ओके। अभी फिर आगे अगर इसको मार्क करना पड़े तो हम इसको बुलिश ट्रेंड के मुताबिक करेंगे? जी जी बिल्कुल, बुलिश के अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप 4 आवर पे आएंगी तो 4 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ।
अभी आगे हमारी सारी डिस्कशन जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही होनी है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है। आपको एक सर्टन टाइम लगना ही लगना है चीज़ों को सीखने में, कॉन्सेप्ट समझ आने में, तो उतना टाइम लगा लें, कोई जल्दी नहीं है। जिन लोगों ने सीखा भी हुआ है एसएमसी, मुझे एग्जैक्टली पता उन्होंने कितना सीखा हुआ है और उनको क्या आता है और क्या नहीं आता। अगर उनको एसएमसी आती होती तो वो यहाँ पे दोबारा नहीं सीख रहे होते, ठीक है। तो उनको जितनी आती है, उनको बेसिकली पढ़ाई उतनी गई है। कॉमन नॉलेज जो पब्लिक के अंदर अवेलेबल है वो उतना ही है जितना उनको आता है, लेकिन ट्रेडिंग उससे आगे से शुरू होती है, ठीक है। तो हम ट्रेड करना सीखेंगे, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अभी आपके चेंज हो जाने हैं। तो इसलिए जिन लोगों को आता है और जिन लोगों को नहीं आता, कुछ ही दिनों में सब बराबर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आराम से चलते हैं। बाकी हम ट्रेड कैसे करते हैं, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचना है कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्या क्या एरियाज़ हैं, क्या क्या कन्फर्मेशंस हैं, प्रॉपर आपको स्टेप्स एंड प्रोसेस बताया जाएगा कि कुछ आपने स्टेप नंबर 1 पे एक चीज़ देखनी है, फिर स्टेप नंबर 2 पे कुछ देखना है, फिर 3 पे कुछ होगा, फिर 4 पे कुछ होगा, 5 पे कुछ होगा और 6 पे कुछ होगा। इस तरीके से आपकी ट्रेड बिल्ड होगी। ये है आपका ट्रेड का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम यहाँ से मार्केट को बुलिश देख रहे थे, और मार्केट कहाँ से बुलिश होगी, कहाँ से ट्रेड में आपने पार्टिसिपेट करना है, वो सारी चीज़ें आपने समझनी है, यहाँ तक पहुँचना है आपने, ठीक है। तो बैच नंबर 2 यहाँ पे 2 महीने में पहुँचा है, तो आप भी 2 महीने में ही भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर आपकी एक अराउंड 3 मिनट्स की अराउंड एक वीडियो है मास्टरिंग एसएमसी स्ट्रक्चर, उसमें ये टॉपिक बड़ा आसानी से समझाया हुआ है, तो दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि वो भी देख लीजिए। नहीं फैसल भाई, अभी नहीं देखनी है आप लोगों ने किसी ने भी। अभी जहाँ तक आप खड़े हैं ना, वहीं पे आप खड़े रहें। जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि आपने वो देखनी है। अभी फ़िलहाल जो हम स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हैं ना, अभी हमने सिर्फ वही करनी है, ज़्यादा आगे नहीं जाना, वरना फिर आपको वापस लाना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप आगे आगे भाग रहे होंगे और मैं कहूँगा कि भाई आगे नहीं भागो, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वो जो आप जिस वीडियो पे रेफ़र कर रहे हैं वो बैच नंबर 2 की है ना, वो लोग समझ चुके हैं तो उनको वो समझ आ सकती है, बैच 3 को भी समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट। मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट का जो वो है एरिया, वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, बल्कि अभी कर देता हूँ मैं। असाइनमेंट नंबर 4 मैंने क्रिएट कर दी है। तो अब आपने सारा जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह, जो भी असाइनमेंट्स की इमेजेस हैं, वो आपने यहीं पे पेस्ट करनी है। असाइनमेंट नंबर 4, डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपने करना है। और आपने 1 जनवरी 2025 से लेके करंट डेट तक आपने मार्क करके बस यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। ओके भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वेडनेसडे को। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।
एसएमसी स्ट्रक्चर मार्किंग को अगर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और आप फर्दर डिस्कशंस या फर्दर लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं, तो जो बैच 2 के साथ मेरी डिस्कशन हुई उसके लिए आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। आपको तमाम तफसीलात एसएमसी स्ट्रक्चर और तमाम पीडी अरेज के बारे में भी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।